मित्रों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद नारायण नारायण नाम का जाप करते हुए वैकुंठ लोक पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पधारो, वैकुंठ में तुम्हारा स्वागत है। आज अचानक ही वैकुंठ में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी अनजान बन रहे हैं। इस ब्रह्मांड के कण कण में आप ही का वास है। मेरे भीतर भी आपका ही वास है। आप भली भांति जानते हैं कि मैं आपके पास किस प्रयोजन से आया हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मैं अवश्य जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और आज तुम मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से ही यहां पर आए हो। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी शंका है, निसंकोच होकर पूछ लो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूं। हे प्रभु, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष का निर्माण किया था और दोनों को ही एक दूसरे के पूरक बनाया है। किंतु हे प्रभु, किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई जो पूर्ण रूप से पुरुष है और न ही स्त्री है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर महाराज सुद्युम्न की कथा में छिपा हुआ है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, महाराज सुद्युम्न कौन थे और उन्हें किस कारण से स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था? कृपया आप मुझे महाराज सुद्युम्न का इतिहास विस्तार से सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैं तुम्हें महाराज सुद्युम्न की कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, उसके पापों का नाश होता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप वह कथा मुझसे कहिए। फिर भगवान विष्णु नारद जी को महाराज सुद्युम्न की कथा सुनाने लगते हैं। हे नारद, पूर्व काल की बात है। पृथ्वी लोक पर महाराज सुद्युम्न नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी, धर्मपरायण, सत्य धर्म का पालन करने वाले शूरवीर और जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपने कर्मों से कुल का गौरव बढ़ाया था। महाराज सुद्युम्न दान, शूर और विद्वान थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन महाराज सुद्युम्न घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ सिपाही और कुछ मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कमनीय कुंडल पहने थे। उनके पास आज गर्व नाम का धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकस धारण करके वे जंगल में भ्रमण करने लगे। उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वह वन दिखने में तो अत्यंत सुंदर किंतु भयभीत करने वाला था। उस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह वन पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल पक्षियों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सुद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराज सुद्युम्न ने कुमार नाम के उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराज और सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, यह क्या हो गया? महाराज सुद्युम्न अपने स्त्री रूपी शरीर को देखकर बहुत दुखी होकर लज्जित हो गए और अपने सिपाहियों से कहने लगे, यह हमारे साथ क्या अनिष्ट हो गया है? हम सभी अचानक से पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? अब हम क्या करें? स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे जाएं और कैसे मैं राज्य का संचालन करूंगा? हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी? देवर्षि भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आपने यह बड़े आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुद्युम्न को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया? इसका क्या कारण है? कृपया बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया है।
भगवान शिव की माया से ही महाराज सुद्युम्न को और उनके सिपाहियों को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती इसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी सनकादिक राशिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। सनकादिक मुनियों को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। वे बिना आज्ञा लिए किसी भी स्थान पर कभी भी आ जा सकते हैं। फिर जब वे चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन के लिए उस वन में आ गए तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती